हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आर के रंजन आपके बीच आज हम लोग लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ यानी सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि क्वेश्चंस जो हम लोग इंटीग्रेशन का बनाएंगे तो उसमें से कितने प्रकार का टाइप है, कैसा क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, तो इस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें क्या है कि सॉल्यूशन जो मेथड जो हमारे पास है, सॉल्यूशन का जो टाइप है वो कैसे मेथड से, क्या क्या मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें से आता है पहला मेथड्स की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग कहते हैं पहला मेथड्स जिसका नाम है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग ये तीन प्रकार का मेथड्स हम लोग जानेंगे किसी प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्व करने के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग कि जो हमारे पास जो तीन मेथड्स हैं उसमें अब पहला मेथड जो है वो क्या है, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको हम लोग पहले मेथड्स का यूज करेंगे। इसका वो हम लोग बात करते हैं, जिसमें से आते हैं पहला मेथड्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कह रहे हैं हम लोग कि इंटीग्रल प्रॉब्लम based on the form of integral problem based on the form of पहला फर्स्ट क्या है, तो देखिए हम लोग देखते हैं fx बाय gx का पावर n dx। अब ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट है टर्म। दूसरा इंटीग्रल बाय, इंटीग्रल के साथ क्या है, fx गुना gx के पावर n dx। तीसरा पैटर्न होगा जिसमें से आपके पास होगा fx गुना f डैश x dx। चौथा पैटर्न होगा आपके पास क्वेश्चन का, वो होगा f डैश x बाय fx dx। देखिए इस तरह से ही जो हम लोग वैसे क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया जाएगा उसमें ये चार प्रकार से पैटर्न में से किसी भी प्रकार का पैटर्न में आपके क्वेश्चंस लिखे गए होंगे, जिसको हम लोग इस तरह के पैटर्न से बनाएंगे। तो देखिए अब ये जो लिखा हुआ पैटर्न है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए fx और gx कोई डिफरेंट दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन x में ही टर्म में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि fx और gx से दिया गया उसके पावर n के रूप में, n क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। इसी प्रकार इस प्रकार का पहला पैटर्न में होगा, या हो सकता है कि दूसरा जो हमारे पास जो पैटर्न जो होगा क्वेश्चन का, यही डिवीजन को मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तीसरा जो पैटर्न होगा वो जो फंक्शन यहाँ दिया गया है उसका डेरिवेटिव भी वहां पे प्रेजेंट होगा, जो फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव भी वहां पे प्रेजेंट होगा। चौथा पैटर्न जो है वही चीज, जो डेरिवेटिव जो प्रेजेंट यहाँ मल्टीपल में है और यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है। हमारे पास यही चार प्रकार के पैटर्न्स में ही क्वेश्चंस मिलेंगे जहां से हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि हमारे पास जो पैटर्न दिए गए हैं उसमें से कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा जिसको हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो हम देख लिए, अब क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर के हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा।
जैसे कि मान लिया जाए कि यहां पे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन दिया गया है क्या, क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिख दिया गया कि x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया और तब कहता है कि इस क्वेश्चन का आप इंटीग्रेट करके बताइए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो अब आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया ताकि हम बनाएं तो कैसे बनाएं। तो इसके लिए अब आपको सोचना है थोड़ा सा डेरिवेटिव का टर्म कि जो क्वेश्चन हम लोग जान रहे हैं इसमें से क्या है। तो देखिए अगर हम यदि ये जो डिनोमिनेटर में जो दिया गया है हमारे पास, तो इसमें क्या करते हैं, इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करने, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, अब देखिए हम एग्जांपल स्वरूप में देख रहे हैं तो क्या करेंगे, ये सारे टर्म जो दिए गए हैं, तो अगर हम देखें कि डिनोमिनेटर में जो दिया गया है इसका डेरिवेटिव इसकी जो दिया गया है, अगर हम इसको कोई दूसरे टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दें, अब दूसरे टर्म में सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या, दो तरह का टर्म में आप सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं जो आपकी बुक में मिलेगा, या तो t के रूप में या तो z के रूप में। तो किसी भी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमें अभी इस क्वेश्चन को क्या है, ये जो दिया गया इस टर्म को z के रूप में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। किसके रूप में, z के रूप में। जब z के रूप में करने जा रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूट, तो देखिए ये dx जो दिया गया इसे भी हम लोग z के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी dz के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से यदि दिया गया x, वहां भी हम लोग z के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे वो z के रूप में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे, वो देखिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसको z में कन्वर्ट किए तो इसको पुनः डेरिवेट करते हैं, तो कहते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जो दिया गया उसके आधार पे क्या हो जाएगा, dz बाई dx इज इक्वल टू, देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का x स्क्वायर का कितना हो गया 2x। अब हम लोग बात करें तो dz बाई dx बराबर क्या हो गया आपका 2x। अब पुनः फिर आगे बात करें हम लोग, तो देखिए dz, अब देखो ये 2 जो है ना, इस 2 को हम इधर भागा के रूप में ले आते हैं, dx को इधर मल्टीपल के रूप में चेंज कर देते हैं। तो dz बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया x dx। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये टर्म को हम लोग वहां सब्स्टिट्यूट करने का काम करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है x dx लिखा हुआ है, इतना के बदले हम लोग दिस टर्म के बदले हम यूज कर सकते हैं dz बाई 2। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे फिर पुनः क्या है, तो ये दिखेते हैं ना जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है i इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए x dx जो दिया गया तो इसके बदले हम लोग कह सकते हैं क्या dz बाई 2, और देखिए जो लिखा है उसके बदले कितना z। अब ये 2 को आप बाहर करिए, कांस्टेंट है इसलिए, तो देखिए हो जाएगा 1 बाई z और dz। अब देखिए आपको पता होगा कि 1 बाई z का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है ये क्या log z, तो हमने लिख दिया log z। और देखिए ये इंटीग्रल जो है वो क्या है इनडिफिनिट है, इसलिए हम लोग क्या है कि कंप्लीट इंटीग्रेट करने के बाद c लिख दिए। तो क्या ये कंप्लीट आंसर हुआ, जी नहीं। अब क्या करना होगा, तो जो हम लोग z कन्वर्ट किए थे, z में कन्वर्ट किए थे, z के बदले x का टर्म चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस बनाया गया, और ये हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी प्रकार से अब हम लोग एनसीईआरटी के बुक का 7.234 जो ये शब्द दिया गया है, इसमें हम लोग इस मेथड से यूज किया कर करके हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगला मेथड बताएंगे बाई पार्ट्स मेथड, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग लेके आके आएंगे 7.2 का एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो हाँ, तो एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग से कि देखिए हम आपके लिए क्या है, हर एक क्वेश्चंस का, हर एक टर्म का 1 बाय 1 सॉल्यूशन हम लोग लेके आएंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो जब भी मैं आप लोग के लिए अपलोड करता रहूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना।
हाँ, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और लाइक करेंगे। थैंक यू।